नाजरीन देखिए इस बहादुर शख्स ने कैसे अपनी बेटी की मदद से बच्ची बाजियाब कराई। लोग जो हैं रास्ते से मुझे इस्तकबाल कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, एक वैशी दरिंदे को पकड़ा है और अपनी बेटी को दाव पे लगा के। तो मेरी यही कहा कि भाई हम सिंध के लोग हैं, मेहमान नवाज हैं, वो 10 दिन हमारे घर में रही है, रोएगी, हमारे सारा ख़ानदान मर जाए तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। 31 तारीख को ये तबस्सुम बेगम आई थी मेरे थाने पे, तो वहाँ मेरा बड़ा मुंशी हेड मोरर बैठा था। उसने बोला कि भाई खुदा इसकी मदद करो, हमें समझ नहीं आता ये औरत क्या कहती है। तो मैंने उसे इन्वेस्टिगेशन की पूछा कि बाबा क्या बात है। उसने बोला भाई मुझे एक बंदा लेके आए, मेरे साथ ज्यादती भी की है और मेरी बच्ची भी छीनी है इन लोगों ने। मैंने बोला भाई इसके पास तुम्हारा कोई सबूत, कोई अता पता, कोई नंबर शंबर? बोले कुछ भी नहीं है, ये एक ही नंबर उसने लिख के दिया है, यही है, वो भी बंद जा रहा है। तो मैंने इसको बोला कि ठीक है आप 2 बजे थाने पे आ जाना दोबारा। उसने बोला मैं यहाँ मस्जिद में ठहरती हूँ। तो ये औरत चली गई, मैं भी चला गया, मैं शहर में चला गया। घंटे डेढ़ के बाद इस औरत ने दोबारा मुझे कॉल की कि भाई मुझे मस्जिद में भी सोने नहीं देते, मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ मेरा घर भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने बोला आप इधर थाने पे आ जाएं, मैं आता हूँ उधर। जैसे वो औरत आई मेरे से पहले, तो हेड मोरर ने इसको बोला तुम उसी के घर चले जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। एक सिपाही उसको साथ देकर उसने मेरे घर में भेज दिया औरत को। जब औरत मेरे घर में आई तो वो उधर रो रही थी। तो दोबारा मुझे बच्चों ने कॉल की कि भाई ये औरत आई है, एक रो रही है, इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। उसने पूरी हमें कहानी बता दी है, सुबह भी रोती थी, शाम को भी रोती थी। तो मेरी बच्चियों को बोलती थी आप कैसे बच्ची हैं, मेरी बच्ची भी ला दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ वो कह रही थी। तो मेरी बच्ची ने बोला, मैंने इनको जब बोला कि भाई तुमको ये करना है, बोले बाबा आप इजाज़त देते हैं तो हम करेंगे। फिर खैरुल्लाह का नंबर खुला हुआ था, जिस नंबर पे मैंने चेक किया तो खैरुल्लाह के भाइयों का नाम आ गया उधर, उनके सिमों का नंबर निकाला। फिर खैरुल्लाह के भाई से मैंने बात की कि भाई मैं एरिया मैनेजर हूँ, कि फलात प्रोग्राम के आपके 50,000 हमारे पास आए हैं इस नंबर पे, ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, आप हमारे से ले लें। तो उसने बोला मैं सर बाहर हूँ, 1-2 दिन में आ जाऊँगा। मैंने 2 दिन उसकी वेट की। तो 2 दिन के बाद फिर मैंने उससे बात की। बोलता है ऐसे ही 25,000 तुम रखो, 25,000 हमारे को दो। मैंने बोला ऐसे नहीं होगा, आपकी थंब चाहिए, मुझे शनाख्ती कार्ड चाहिए। रखता तो मैं 50,000 रखता ना, तेरे को क्यों बोलता कि तुम ले जाओ। तो आप आ जाएं, आपकी सख्त ज़रूरत है हमें, जब भी आ जाएं, लेकिन जल्दी आ जाएं। मैंने बोला ये आ जाएगा तो मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आया। इस दौरान अपना खैरुल्लाह का नंबर खुला हुआ था। जैसे खैरुल्लाह का नंबर खुला तो मैंने उस औरत को बोला कि भाई इससे बात करो। तो खैरुल्लाह से बात की कि भाई मेरी बच्ची दे दो और खुदा के वास्ते। खैरुल्लाह ने इसको बोला कि तुम्हारी बच्ची मेरे पास नहीं है, उसके पास है। भाई उसका नाम जाना पहचाना, न अपना नाम बता रहे थे न पता बता रहे थे। तो उसने बोला कि उसका नंबर तो बंद जा रहा है। औरत ने बोला, तो इसने बोला भाई नंबर मैं तेरे को देता हूँ, उसका नंबर ये खुला है, उसने मेरे को भी गाली दी है। थे तो एक ही मतलब इकट्ठे थे। जैसे उसने नंबर दिया तो मैंने नंबर लिखा और उसको ट्राई किया, औरत को बोला इस नंबर पे कॉल करो। जैसे इसने कॉल की तो उसने फ़ौरन इसकी बच्ची के साथ बात करवाई। मैंने बोला ये तो इकट्ठे बैठे हैं, एक बंदा नंबर देता है तो दूसरा बच्ची से बात करवाते, तो एक ही जगह पे है। तो मैंने बोला, बच्ची ने झटके में बोला मम्मी मुझसे बहुत इन्होंने ज़्यादती की है, मैं तो मर रही हूँ। तो इसको बच्ची को दोबारा इसने मारा। बोला ऐसे नहीं बोलो मेरी तबीयत ख़राब है। तो मेरे बच्चे रो रहे थे, बोलते इतनी ज़्यादती की होगी तो ये बड़े ज़ालिम है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उससे बोला। फिर खैरुल्लाह ने बोला नहीं, वो क्या नाम है अपना, रफ़ीक ने बोला कि औरत ला के दो तो तेरी बच्ची वापस करूँगा मैं। मैंने इसको बोला तुम बोलो कि 2-3 सब्र करो, 2-3 दिन, अभी मेरे से औरत तो मिलेगी नहीं, मैं कराची में हूँ। ये बोलता है मैं भी कराची में आया हूँ, जना में हूँ, तुम किधर हो, तेरी बच्ची को बोला मम्मी हम भी कराची में आए हुए हैं। इसने बोला मैं तो कराची में हूँ लेकिन आप तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो उसने बोला जब तक औरत नहीं लाओगे बच्ची नहीं दूंगा, तेरे को भी मार दूंगा, तेरी बच्ची को भी मैं गला काट दूंगा। तो मैंने बोला इसको बोलो कि 2-3 दिन सब्र करो, हम कहीं औरत देखें। फिर मैंने बंदोबस्त किया, मैंने कहा लेडीज़ पुलिस ले आऊँ, घर में रखूँ उसको, ताकि ये काम वही कर सकती है।
लेकिन लेडीज़ पुलिस मुझे नहीं मिली। बस मैं ये तय कर दिया कि बस अपनी बीवी से बात की। मैंने बोला ये तुम्हें कारनामा करना है। उसने बोला इंशाल्लाह आप बोलते हैं तो मैं कर दूंगी। बीवी से क्या बोला था? मैंने बोला तुम इसके साथ बात करो, इसको दिलासा दो, इसको जाल में फंसाओ, जैसे वो बोलता है तुम ऐसे करते जाओ। इस औरत ने बोला कि भाई 3 दिन के बाद बोले वो औरत मुझे एक हाथ आ गई है, वो नौकरी के लिए तैयार है, तो वो बहुत आपकी तारीफ़ कर रही है कि आप अच्छे आदमी हैं। उसने बोला ठीक है, उस औरत से बात कराओ मेरी बीवी ने उससे बात की। बोलता है हेलो जानू, क्या हाल है, खुश हो, कैसे हो, कहाँ पे हो? मेरी औरत ने बोला कि मैं कराची में हूँ। उसने बोला ठीक है। तो दोबारा बंद करके फिर उसने रिंग कर दी दोबारा। बोलता है तुम अपना नंबर दे दो। मेरी बीवी ने बोला भाई नंबर तो मेरे पास नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मोबाइल होती तो तेरे पास नौकरी तो नहीं करती ना, मैं तो नौकरी के लिए तड़प रही हूँ। बोला तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले उम्र मेरी 22 साल है। फिर दूसरे दिन मैंने इसको अपनी बच्ची से बात करवाई। जब मैंने बच्ची से बात करवाई तो ये फ़ौरन बोला कब आ रहे हो? मेरी बच्ची ने बोला हम कहाँ हैं, मुझे तो पता ही नहीं है ना, आप बताएं, हम तो कराची में रहते हैं, ना आपका नाम का पता है ना एड्रेस का पता है, कहाँ पे आएँ, कैसे आएँ? बोले आप कैंट पे चले जाएं, वहाँ से मरी कोच में बैठे या डोमकी कोच में, वो आपको उतार देगी कश्मीर में या तो देरा मोड़ में, जहाँ भी आप उतरे। इन्होंने बोला हमने देखा नहीं है, आप उधर खड़े हो जाना, हम आ जाएंगे। तो सुबह मैंने नमाज़ पढ़ कर गया, बच्चों से पूछा कि भाई सुनाओ फ़ोन शोन किया है उसने? बच्चों ने बोला कि हाँ उसने फ़ोन किया है। कि कहाँ पे? मैंने बोला उसको बोलो कि हम कश्मीर पहुँच गए हैं, होटल में बैठे हैं। तो दोबारा उसने पूछा कि कौन से होटल में बैठे हैं? तो मैंने बोला उसको बोलो कि मरी कोच के साथ ही होटल है, हम उधर ही बैठे हैं। हम उधर बच्ची को बोला जल्दी आ जाओ। उस औरत के साथ मेरी बच्ची आ गई। जैसे बच्ची आई वो बैठे थे उधर, तो ये होटल में नहीं आया। मैंने समझा इसने मेरे को देख लिया है या कोई ऐसा चाल माल कर दिया है। फिर ये बोलता है कि सिटी पार्क में आ जाओ। फिर मैं होटल से हट गया, बहरे को बोला कि भाई मेरे बच्चों को रक्षा करके दो, ये किराया दे दो उनको बोलो कि सिटी पार्क में उनको छोड़ कर आओ। फिर मैंने बंदोबस्त किया। 2 हमारे साथी थे जिन्होंने मेरे साथ नमाज़ पढ़ी थी। एक ए साहब शौकत मलिक था, एक कमरदीन संजरानी था, और 2 और भी दोस्त आ गए बाद में, मेरा बेटा भी था। तो मैंने इनको बोला तुम चलो उधर सिटी पार्क में, औरतों से पहुंचने से पहले आप वहाँ जो है ना वॉक कर लें। वो वॉक कर रहे थे, मैंने बच्चियों को भेज दिया उधर, मैं खुद गेट पे बैठ गया। वो दोनों हमारे साथी वो जो है गश्त कर रहे थे उधर, मतलब वॉक कर रहे थे सफ़ेद कपड़ों में। वहाँ सिटी पार्क का एक दूसरा भी गेट था, छोटा था, उधर मैंने अपने बेटे को बिठा दिया और एक बंदे को भी बिठा दिया। तो मैं पिस्टल उठा रहा था। मेरी बेटी ने बोला बाबा तुम जज्बाती हो, कहीं वो मुझे हाथ दे, आप ना बर्दाश्त कर सके तो शूट कर देंगे, तो हम तो गरीब हैं, मर जाएंगे। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, चेनी पिस्टल नहीं उठाओ, ऐसे चलते हैं, कोई बात नहीं। अगर वो भाग गया तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इंशाल्लाह मैं उसके गले में पड़ जाऊंगी, उसको जफ़ी लगाऊंगी, कपड़ों से पकड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं। बाबा तुम मेरे पे भरोसा करो। मैंने बोला ठीक है। तो ये बैठ गया, ये आ गया, दोनों आके चक्कर लगा के देख गए कि पुलिस तो नहीं है। फिर खैरुल्लाह जो था वो किसी होटल में बैठ गया, हमने उसको नहीं देखा। इसको उतार दिया, ये पैदल आ रहा था सिटी पार्क की तरफ। इसने फ़ोन किया उस औरत को, तो उसको बोला कि उस लड़की को दो फ़ोन। मेरी बेटी को उसने बोला कि तुम बाहर आ जाओ। मेरी बेटी ने बोला कि भाई हम बाहर आ जाएं, कैसे आ जाएं, हम तो तुमको जान पहचानते भी नहीं हैं, तो आप सिटी पार्क में अंदर आ जाए, हम बैठे हैं, अकेले ही बैठे हैं और तो कोई नहीं है, आप आएंगे हमसे मिलेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे ना। तो उसने ऐसे हाथ किया, हिला दिया। मेरी बेटी ने बोला आ जाओ हम आएँ। तो जैसे उसने ऐसे हाथ किया तो मैं फ़ौरन गेट पे पहुंच गया। तो ये गया उधर मेरी बेटी के पास, उसको बोलता है तुम नौकरी करोगी? तो मेरी बेटी ने बोला हाँ मैं नौकरी करूँगी। तो इसने बोला अपना निकाब तो हटाओ ना। जैसे उसने निकाब मेरी बेटी ने हटाया तो वो देख रहा था, तो उससे औरत से पूछा कि तुम ये सिंधी लाया हो? ये तो सिंधी है लड़की। उसने बोला मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मुझे क्या पता है। बोले सिंधी में बोलो। बोले मुझे सिंधी नहीं आती है। जैसे वो मतलब हिलने की कोशिश करा, मेरी बेटी ने उसको इधर से पकड़ा, हम भी पहुँच गए, पकड़ के उसको थाने पे ले आए। थाने पे ले आए, मैंने उसको बोला कि भाई बच्ची दे दो। बोलते है बच्ची सही मेरे पास तो नहीं है, खैरुल्लाह के पास है। मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, मैंने तुमसे रात बात की है। तो जो ए साहब मलिक था
उसने बोला तुम 1 मिनट इसको छोड़ो, मैं इससे बात करता हूँ। मलिक उसने बात की, उसने बोला कि भाई तुम लड़की दे दो, इसकी तेरे से जान मैं छुड़वाता हूँ, अभी इधर ही तुमको छोड़ देते, तुम चला जा, हम जाने खैरला जाने। तो इसी में फिसल गया, बोलते हुए लड़की मेरे घर में है। पुलिस वाले सारे उसको जान पहचानते थे, मेरे थाने वाले, वो उनके गांव में बैठा था। जब शनाख्त हो गई तो मोहम्मद रफ़ीक की, तो मैं उसको लॉकअप करके अपने SHO को बताया कि सही चलें उधर। उसने बोला चलो। हम गए उधर, उसके घर में गए तो कुछ भी नहीं था, खाली था बिल्कुल घर। इस औरत ने बोला कि इस कमरे में इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, इस कमरे में मेरे को, इसमें कमरे में मेरी बच्ची को इसने बंद किया था। तो हमने कमरे सारे चेक किए, वहाँ कुछ भी नहीं मिला। एक गंदा सा कपड़ा पड़ा होता था, गिंदी पड़ी थी जिसमें वो बच्ची लपेटी हुई थी। तो वो बच्ची खौफ की वजह से हिली ना, तो हमने देखा कि यार इसमें क्या है। जब हमने उसको देखा तो उसमें बच्ची थी। उसने बोला यही मेरी बेटी है। फिर मैं उस बच्ची को ले आया हूँ अस्पताल में, वहाँ उसकी ट्रीटमेंट हुई, फिर उन्होंने रेफ़र किया, मैं लड़का ने ले आया, लड़का ने भी, मैं उसके साथ था। सबसे पहले मेरा SP साहब का फ़ोन आया, उसके बाद SHO तो मेरे साथ था, फिर DI साहब ने मेरे से बात की, बोले ऐसे लफ्ज़ नहीं है मोहम्मद बख्श जो मैं तेरे को कहूँ, मुझे कोरोना है, मैं कराची में हूँ, जैसे मैं आऊँगा तो आपको जो है ना बुला लूँगा, जो भी बात हो मेरे साथ करना, आ जाना। मैंने सुना है सिंध गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए दिया है अवार्ड, और पाकिस्तान गोल्ड मेडल भी दिया है, मेरी बच्ची को भी अवार्ड दिया है उन लोगों ने बोला है कि तुम्हारी बच्चों की जो है ना आला तालीम के लिए भी ख़र्चा हम देंगे। मैं यही कहता हूँ कि सिंध पुलिस अच्छी है, लोग हमें गलत निगाहों से देखते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, आप अच्छी निगाहों से देखें ना, हम तो आवाम के नौकर हैं, हम तो आपकी खिदमत करते हैं।